बिना नीति के कैसे नियोजन होगा? बिना रोड का गाड़ी चलता है क्या? बिना पटरी का ट्रेन दौड़ता है क्या? देवेंद्र जी पहले नीति चाहते हैं कि नियोजन? देवेंद्र क्या चाहेंगे? राज्य के तमाम नौजवान छात्र, यहाँ के अभिभावक, किसान, मजदूर सभी को चाहते हैं पहले नीति। और कौन मूर्ख बोलता है कि पहले नियुक्ति? कैसे होगा जी पहले नियुक्ति? बिना नीति का नियुक्ति होता है क्या? बिना रोड का गाड़ी चलता है क्या? बिना पटरी का ट्रेन दौड़ता है क्या? जिस प्रकार बिना पटरी का ट्रेन नहीं दौड़ सकता है, बिना सड़क का गाड़ी नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना नीति का नियोजन नहीं हो सकता है। वो तो साक्षात पता है। तो ये कोई लोग को कौन सिखाएगा, मूर्ख लोग को? तो अभी 10 कैलेंडर जारी किया गया है 10 वैकेंसी का, उसमें छात्र तैयारी करेंगे कि क्या? हम इसमें यही कहेंगे कि जो विनोद बिहारी महतो ने जो कहा था पढ़ो और लड़ो, वो ये वक्त में आत्मसात करने की ज़रूरत है। क्योंकि छात्र को तो हम यही संदेश देंगे कि कुछ भी नीति आएगा तो बिना पढ़े नौकरी नहीं हो सकता है, लेकिन पढ़ना आवश्यक है इसीलिए। लेकिन ये भी एक सच है कि हमारा नौकरी कोई खेत में, पहाड़ में, पर्वत में, जंगल झाड़ से नहीं मिलने वाला है। हमारा नौकरी हमें विधानसभा के अंदर बनने वाली नीति से होने वाला है। तो नीति के लिए लड़ेंगे भी और परीक्षा के लिए पढ़ेंगे भी। और हम लोग परीक्षा के पक्ष में हैं और हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं परीक्षा हो। 10 ही नहीं बल्कि यहाँ जितने भी 3.5 से 4 लाख जो रिक्त पद है विभिन्न विभागों में, तमाम विभागों में हो। लेकिन ये जो कैलेंडर जारी हुआ है यह नौकरी देने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ के जो छात्र नौजवान जो दिन रात कर्जा लेके पढ़ रहे हैं, किताब कॉपी के साथ तैयारी कर रहे हैं, उसको हक मार करके बाहर के लोगों को देने वाला नियुक्ति है। इसीलिए जो है कि यह नियुक्ति देने के लिए नहीं बल्कि यहाँ के रिक्त पदों को बेचने का कैलेंडर है। और इसे झारखंडी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो इस 10 कैलेंडर में 2 विज्ञापन निकाला हुआ है, एक पीजीटी का, एक लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का। और ये दोनों विज्ञापन को हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो कहीं भी झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है। यहाँ जिक्र है भारत का नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, जबकि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में अन्य देश के सभी राज्यों में, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की बात करें, चाहे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की बात करें, तमाम राज्यों के तृतीय और चतुर्थ वर्ग में उसी राज्य का अस्थायी निवासी के लिए प्रावधान है, सिवाय झारखंड छोड़ के। और झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य जहां ओपन फॉर ऑल पूरे भारतवासियों के लिए आमंत्रण किया गया है। तो यह कैलेंडर हम तर्क के आधार पर बोल रहे हैं कि नौकरी देने के लिए नहीं बल्कि नौकरी बेचने के लिए है। सरकार तो बोल रही है 60-40 पर ही हम एग्जाम लेंगे। गलत बोल रही है, नहीं चलेगा ये। कि सरकार किसी का बाप, सरकार जनता के लिए है, जनता बनाया है ना। सरकार आते जाते रहेगी, नीति हमेशा रहती है। तो नीति बनेगा तब आगे झारखंडियों के लिए नियुक्ति होगा। क्योंकि झारखंड के इतिहास में इतना ज़्यादा विज्ञापन रिक्त कभी था नहीं, इसीलिए अभी बहुत भारी मात्रा पर नियुक्ति होना है। 4 लाख आसपास नियुक्ति होना है। अगर बिना नियुक्ति से होता है तो यहाँ का सारे सरकारी तंत्र बाहर के गुलाम हो जाएंगे और यहाँ जितने भी सरकारी संपत्ति है, यहाँ के राजस्व है, यहाँ के सरकारी योजना है, ये लोगों तक नहीं पहुँचेगा। यहाँ राजस्व पे नहीं आएगा बल्कि सारे पे लूट होगा। जिस प्रकार वीरेंद्र राम का बेटा 35 जनता जो चाहेगी वही करेंगे। और जैसे विधानसभा जाने के बाद मैंने चेंज हो जाते हैं, कितना दूर तक सच्चाई है? 100% सच्चाई है। यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका चुनावी घोषणा पत्र निकाल के देखिए, डोर टू डोर घूम घूम के बड़ी बड़ी सभा में कहा था बदलो सरकार, पाओ अधिकार। अधिकार में पहला साल 5 लाख नौकरी, पहला कैबिनेट में ओबीसी वर्ग को 27% और खतियान आधारित नियोजन नीति के साथ सबको रोजगार, और जिसको रोजगार नहीं उसको बेरोजगारी भत्ता। लेकिन आज देखिए छात्र जो नौकरी मांगने जा रहा है उसको लाठी डंडा दिया जा रहा है, उसका कपार फोड़ा जा रहा है, उससे वार्ता नहीं कर रही है सरकार। अभी टाटा, अडानी, अंबानी को बोलिए तुरंत वार्ता करेंगे। अभी ज़मीन हड़पने के लिए कोई नया फैक्ट्री खोलने की बात करिए तुरंत वार्ता करेंगे। लेकिन जो जनता वोट दिया है, जिस सरकार को कुर्सी दिया है, पावर दिया है, वो जब उसके पास जा रहे हैं तो उसके वार्ता करने के बजाय लाठी मार रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि ये झूठ वाली सरकार अब नहीं चलेगी। अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती है, वादा करके झूठ बोल के आके जो है क्या विपरीत काम कर रही है, तो हम एफिडेविट करके रख लीजिए, लिख के रख लीजिए कि 2024 में ये सरकार से हम लोग लाठी
छीनने का काम करेंगे और इसका लाठी छीनेंगे तो ऐसा छीनेंगे कि दोबारा इसको कभी लाठी नहीं मिलेगा।